दर्शकों नमस्कार, मैं हूं निशान भाई। आप मुझे देख रहे हैं देश की दिशा, यह जो हमारा प्रोग्राम होता है इस पर आप मुझे अभी देख रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूं, ना कि न्यूज़ रूम में मौजूद हूं, मैं इस वक्त मौजूद हूं महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की जो बॉर्डर है उस पर मौजूद हूं। पीछे मेरे बाघ नदी है, राइट साइड पर महाराष्ट्र गवर्नमेंट का आरटीओ का जो चेक पोस्ट है वो है मेरे राइट साइड पर, और लेफ्ट साइड पर छत्तीसगढ़ प्रशासन का आरटीओ का चेक पोस्ट है। आज मैं आपको बताना चाहूँगा, जागो जनता जागो, यह जो नारा है यह बंटी बाला शेल्के करके जो कांग्रेस के राष्ट्रीय कांग्रेस जो है उसके यह नेता भी है, और उन्होंने यह एक नारा दिया हुआ है। और यह जो आज मैं आपको जो न्यूज़ बता रहा हूँ, ये जो आज आपको मैं प्रोग्राम में आपको जो चीज़ें बताने वाला हूँ वह काफ़ी चौंकाने वाली चीज़ें हैं। जैसा आप मेरे पीछे ये जो ट्रक देख रहे हैं, यह ट्रक चेक पोस्ट से, आरटीओ के चेक पोस्ट से पास होकर निकलते हैं। और यहाँ चेक पोस्ट पर होता क्या है, चेक पोस्ट पर जो आरटीओ के अधिकारी होते हैं और उनके कुछ गुंडे होते हैं, वह बड़े पैमाने पर इन चेक पोस्ट पर जो ट्रक इस राज्य से उस राज्य में माल लेकर जा रहे हैं उनके उससे वह धन उगाही करते हैं, अवैध वसूली करते हैं। और उसी के खिलाफ में जो बंटी बाला शेल्के है, इन्होंने यह एक धरने का, आंदोलन का यहाँ एक प्रोग्राम रखा हुआ है। लगभग वो 7 दिन यह धरना आंदोलन में बैठने वाले हैं। लगभग अभी आपको जो मैंने सारी चीज़ें बताई है, यह सारी चीज़ों पर अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि बंटी बाला शेल्के जो इस आंदोलन को जिन्होंने अंजाम दिया हुआ है वो क्या कहते हैं, वो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। सर, आप किस विषय में यहाँ पर आंदोलन में बैठे, जरा बताइए खुल। आंदोलन में इसीलिए बैठे हैं क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से अवैध वसूली जो है आरटीओ के अधिकारियों के माध्यम से यहाँ पर जो होती है, और आरटीओ के पाले हुए गुंडों के माध्यम से, आरटीओ अधिकारियों के पाले हुए गुंडों के माध्यम से जो है ड्राइवर लोगों को ये जो प्रताड़ित करते हैं, प्रताड़ित न किया जाए, अवैध वसूली उनसे न किया जाए, इसलिए हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। इसमें आपकी क्या मांग है? हमारी मांग यही है कि अवैध वसूली जो है, अवैध वसूली जितने भी चेक पोस्ट है वो सारे चेक पोस्ट से ये अवैध वसूली बंद होना चाहिए। और भ्रष्ट अधिकारी जो खरमाटे जैसी जो भ्रष्ट अधिकारी है, भुयार जैसी जो भ्रष्ट अधिकारी है, यहाँ पर ठाकरे जो है, गोंदिया के जो ठाकरे, इनके जैसी जो भ्रष्ट अधिकारी है, क्योंकि इन्हीं के नेतृत्व में जो है यहाँ पर जितने भी आरटीओ की डेयरिंग क्यों बढ़ी है, क्योंकि इनके जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, इनके वरिष्ठ अधिकारियों का कहीं ना कहीं कर इनके सर के ऊपर में हाथ है, और उनका यही कहना है कि जो आपको जो करना है वो कर लो, आप जितना, हमको बस कमाई चाहिए, ये कमाई हमको आप ला कर दे दो। इसलिए हमारी ये मांग है कि ये भ्रष्ट अधिकारी यह निलंबित होना चाहिए और अवैध वसूली पूरी तरीके से बंद होना चाहिए। अच्छा, जो आपका पहला जो आंदोलन हुआ था वो आंदोलन की क्या आपको प्रतिक्रियाएं मिली है अभी तक के? मैं खुद जो है मध्य नागपुर विधानसभा से मैं कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी भी था। मैं मात्र जो है वहाँ पर 2000 वोटों से मैं चुनाव हारा। मैं अभी महानगर पालिका का स्थायी नगर सेवक भी था। तो मेरे क्षेत्र के जो मेरे प्रभाग के और मेरे विधानसभा के जो सम्मानीय जो ड्राइवर है और चालक मालक जो है, उनकी ओर से कई बार मुझे शिकायतें आई कि इसी तरीके से जो है बंटी, आप युवक कांग्रेस के माध्यम से, आपके बैनर के तले आप हरदम जो है आप आंदोलन करते रहते हो और लोगों की समस्या का सुलझाने का प्रयास आप हमेशा करते रहते हो और सुलझाते भी हो। तो इसलिए उन्होंने कहा कि इस तरीके से हमको भी प्रताड़ित किया जाता है, हमसे अवैध वसूली जो है ये बॉर्डर पर ली जाती है। तो हमने एक स्टिंग ऑपरेशन किया। स्टिंग ऑपरेशन में हमको सारा वहाँ पर दिखा कि किस तरीके से ये लोग प्रताड़ित करते, किस तरीके से ये अवैध वसूली करते। तो उसका एक वीडियो के माध्यम से, फेसबुक लाइव के माध्यम से हमने मनसर चेकपोस्ट पर गए 20 अप्रैल को, और 20 अप्रैल को मनसर चेकपोस्ट पर जाने के बाद में वहाँ पर धड़ल्ले से, यानी वहाँ पर भंडाफोड़ उनका पूरे आरटीओ के अधिकारियों का कर दिया, और वहाँ पर जो भी गुंडे थे वो गुंडे उनके भाग गए जो अवैध वसूली करते। लीगली अगर देखा जाए तो किसी भी चेकपोस्ट के ऊपर में 4 लोगों के ऊपर में बैठना नहीं चाहिए। एक तो आरटीओ का अधिकारी हो गया, एक उनका ड्राइवर हो गया, एक उनका प्यून हो गया, एक उनका राइटर हो गया। तो ये वहाँ पर उनके अलावा वहाँ पर और 50 गुंडे वहाँ पर रखे हुए थे, और वो 50 गुंडे जो आपको फेसबुक के लाइव का जो वीडियो था उसमें भी दिखेंगे। तो ये कहाँ पर है? ये गुंडे इसलिए रखे हुए उन्होंने कि वो गुंडे, अगर समझ लो कोई ड्राइवर ने अगर 50 रुपये भी अगर कम दिए, वो ड्राइवर को मारने के लिए, वो ड्राइवर को धमकाने के लिए, वो ड्राइवर से अवैध तरीके से पैसे लेने के लिए इन्होंने खुद के मैनेजर रखे हुए और खुद के गुंडे इस तरीके से उन्होंने हर बॉर्डर पर रखे हुए। और मनसर चेकपोस्ट पर भी आपको वही दिखा। और मनसर चेकपोस्ट पर जाने के बाद में वहाँ पर कपुरिया नामक जो अधिकारी था, वो कपुरिया नामक अधिकारी मैं जानबूझ के बरमूडा पहन के हूँ। बरमूडा इसलिए पहन के हूँ कि भैया इसी प्रकार का बरमूडा वो कपुरिया अधिकारी भी वहाँ पर पहन के था। तो और यहाँ पर बैठने के बाद में 20 तारीख के बाद में आवाज़ उठाने के बाद में सारे के सारे जो ऑफिसर्स है, जितने भी आरटीओ के अधिकारी है, वो अपने ड्रेस पर आ गए। वो अभी सिविल ड्रेस पर आपको दिखेंगे नहीं, वो आपको बरमूडे पे दिखेंगे नहीं, वो आपको लोअर पे दिखेंगे नहीं। तो ये जितने भी भ्रष्ट अधिकारी है, इस तरीके के कपुरिया जैसी अधिकारी, खरमाटे जैसी अधिकारी, भुयार जैसी अधिकारी, उसके बाद रणभेड़कर कौन है, उनके जैसी अधिकारी, ये जो ठाकरे यहाँ पर बैठे हुए इन जैसी अधिकारी, जो अधिकारियों के आशीर्वाद से ये आरटीओ के अधिकारी
अवैध गुंडों के माध्यम से जो वसूली कर रहे, ये वसूली बंद होना चाहिए, अवैध वसूली बंद होनी चाहिए, प्रताड़ित करना बंद होना चाहिए। मनसर चेक पोस्ट के ऊपर में हमने लाइव वीडियो के माध्यम से दिखाया भी। उसके बाद में उनका काम था, उनका ये बोलना था कि भैया सरकारी काम में आपने अड़थड़ा निर्माण कर दिया, 353 का गुना दाखिल कर दिया, 34 गुना दाखिल कर दिया। मेरा नागपुर शहर युवक कांग्रेस का अध्यक्ष है तौसीफ खान और मध्य नागपुर विधानसभा का अध्यक्ष जो है नयन तरवटकर, हम तीनों के ऊपर में 353 के तहत जो है गुना वहाँ पर दाखिल कर दिया कि आपने सरकारी काम में आपने बाधा लाया हुआ है। हमने बाधा कहाँ पर लाया? आपने वीडियो के माध्यम से सभी आपने देखा, मैंने देखा, पूरे दुनिया ने देखा। 22 करोड़ लोगों ने अभी तक वो वीडियो देख लिया है और सभी का कहना है कि नहीं, ये किसी भी प्रकार से जो है यहाँ पर सरकारी काम में आपने बाधा लाया नहीं। आपने जो इनका भंडाफोड़ किया, आपने इनका अवैध व्यापार, अवैध वसूली आपने इनकी बाहर निकाली हुई है। ये आरटीओ चेक पोस्ट नहीं, आपने इनको अवैध वसूली केंद्र जो है ये लोगों के नज़र में आपने लाकर दिखा दिया है। इसलिए जो है उन लोगों ने 353 का गुना हम पे दाखिल किया था। हम लोगों ने एंटीसेप्टिव बेल ली नहीं, हमने कोई 302, 307, हाफ मर्डर, फुल मर्डर हमने किसी का किया नहीं, हमने चोरी चकारी कुछ की नहीं, हमने डकैती, ये लोग जिस तरीके से डकैती करते हैं आरटीओ के अधिकारी गुंडों के माध्यम से और खुद आरटीओ के अधिकारी, वैसी डकैती हमने की नहीं। ये डकैती हमने लोगों के सामने लाई और लोगों के सामने लाकर उनकी कहीं ना कहीं पर जली और जलने के बाद में वो लोगों ने 353 का गुना दाखिल किया। एंटीसेप्टिव बेल हमने लिए नहीं। हम 8 दिन का कारावास जो है हम लोग वहाँ पर भोग कर आ गए, 8 दिन का कारावास नागपुर के सेंट्रल जेल में। और उसके बाद में भी ये कुंभकर्णी नींद में सोए हुए जो अधिकारी और पूरा शासन प्रशासन जितना भी है ये अभी तक जागा नहीं है। जिस तरीके से कुंभकर्ण के सामने आजू बाजू में उनको जगाने के लिए 6-6, 8-8 महीने लग गए थे। जलेबियाँ रखी थी, इमरती रखी थी, लड्डू रखे थे, पकवान बड़े बड़े पकवान रखे थे, उनके सुगंध से जो है कुंभकर्ण की नींद जो है खुली थी। इसीलिए ये धरने के माध्यम से, यह आमरण अनशन के माध्यम से, आज मेरा दूसरा दिन है, ये माध्यम से कहीं ना कहीं पर शासन प्रशासन को नींद इनकी खुलनी चाहिए और ये अवैध व्यापार, अवैध वसूली, भ्रष्ट प्रशासन ये खत्म होना चाहिए। यही हमारी एक मांग है। अच्छा, मनसर के मामले में क्या हुआ था फिर बाद में? वहाँ कुछ अधिकारियों को निलंबित वगैरह किया गया? किसी को निलंबित किया नहीं गया। ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा ये परिवहन विभाग ये पूरी तरीके से भ्रष्ट है। मनसर के मामले के बाद में कहीं ना कहीं पर दुखती नस पर हमने उनके हाथ रखा हुआ था। इसलिए परिवहन माफिया, परिवहन मंत्री वगैरह जो होंगे, ये परिवहन मंत्री ने जो है, परिवहन मंत्री ने अपर सचिव को आदेश देकर जो है उन्होंने एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी को आदेश दिया। उन्होंने एक अविनाश ढाकने जी के नेतृत्व में 5 लोगों की समिति गठित की कि भैया इस प्रकार से जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के ओर से भी जो आया हुआ है, कई महीनों से चल रहा है कि भैया चेक पोस्ट बंद करने हैं, चेक पोस्ट बंद करने हैं। तो इनको महाराष्ट्र की गवर्नमेंट जब थी, यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में जब चलती थी, उन लोगों को भी तब ऑर्डर किया था, लेकिन तब उन्होंने कोई एक्शन लिया नहीं, क्योंकि उनको भी माल मलाई उनको भी तब मिलती ही होगी, जो भी शासन प्रशासन इससे पहले भी जो मंत्री, मुख्यमंत्री जो भी होंगे। तो भैया वहाँ पर जो है उन्होंने 5 लोगों की समिति गठित की। अविनाश ढाकने नामक जो जिनके नेतृत्व में समिति गठित की, उनके ऊपर में भी भ्रष्टाचार के आरोप है। तो जिसके ऊपर में भ्रष्टाचार के आरोप है वो सही में 3 महीने में उनको असली रिपोर्ट वो देने वाला है के ऊपर में। क्योंकि शासन का ये कहना है कि भैया ये अगर चेकपोस्ट हमने बंद कर दिया, देवरी का चेकपोस्ट जो है वो छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की बॉर्डर को सटा हुआ चेकपोस्ट है, नेशनल हाईवे नंबर 6 पर है। बड़े बड़े जो औद्योगिक कंपनियाँ जहाँ पर है, ये कंपनियाँ इन्हें कलकत्ता में समझ लीजिए और मुंबई को समझ लीजिए, उनको जोड़ने वाला ये हाईवे है। मनसर का हाईवे देखें तो NH7 है, वहाँ पर भी बड़ी बड़ी कंपनियों के माध्यम से ट्रांसपोर्ट्स का वहाँ पर आवागमन वहाँ पर होते रहता है। तो वो अगर चेकपोस्ट बंद कर दिए तो सरकार के महसूल के ऊपर में, रेवेन्यू के ऊपर में उसका कितना असर पड़ेगा, इसकी जाँच एक कमेटी उन्होंने लगाई, वो भी भ्रष्ट है। ठीक है। सेकंड, उन्होंने एक 40,000 का जो चालान होता था वो 40,000 का चालान तोड़कर अभी उन्होंने 20,000 का किया। एक टन भी अगर ज़्यादा रहा तो 4,000 का चालान 1 टन के ऊपर में लगता था, 40,000 छोड़ के वो उन्होंने 2,000 किया। उनको लगा कि ये 1-2 चीज़ें करने के बाद में युवक कांग्रेस के जो साथी है, जो भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ उन्होंने जो किया हुआ है, ये लोग शांत बैठेंगे। क्योंकि मनसर में हमने जो भंडाफोड़ किया था, जैसा आपने सवाल पूछा, लेकिन उसके बाद में भी ये 2 चीज़ें होने के बाद इसके अलावा अभी तक ना कोई अधिकारी अभी तक निलंबित हुआ है, ना कुछ हुआ है। सिर्फ पेपर में पढ़ने के लिए मिल रहा है कि भैया खरमाटे के ऊपर में ईडी की जाँच लगी है और ईडी की जाँच लगने के बाद में बहुत सारी चीज़ें उसकी सामने आ गई है करके। दर्शकों, देखा आपने अभी, जैसा कि यह जो चेक पोस्ट होती है, यह चेक पोस्ट पे किस तरीके का अवैध वसूली का काम होता है, यह बंटी बाला शेल के जो है इन्होंने आपको बताया। और इसमें बहुत सारे तथ्य खुलते जा रहे हैं, जैसा कि अनिल परब जो महाराष्ट्र के स्टेट ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी है। अब यह देखा जाता है कि केंद्रीय नितिन गडकरी जो है परिवहन मंत्री के रूप में भी इस भारत देश का कारभार संभालते हैं। उन्होंने कहा है कि हम निष्पक्ष और भ्रष्टाचार रहित हमारी यंत्रणा को हम कार्यरत करेंगे। लेकिन जब हम चेक पोस्ट पर पहुंचते हैं तो क्या वास्तविकता में यह सारी चीज़ें हमें को देखने को मिलती है? क्योंकि अगर यह सारी वास्तविकता में अगर निष्पक्ष और भ्रष्टाचार मुक्त अगर सारी यंत्रणाएं होती तो आज इस तरीके के आंदोलन
आंदोलन करने की आम जनता को नौबत नहीं आती। दर्शकों बने रहिए एमएनएस न्यूज़ के साथ। फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक से लौट के बाद देखेंगे मेरे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज़ के साथ।